हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सत्येंद्र के तिवारी और स्वागत है आपको बुक समरी स्टोर में, जहां पे आपको मिलता है वर्ल्ड की बेस्ट बुक की समरी, जिसको आप बहुत ही कम समय में सुन के और बुक्स के दिए गए स्टेप्स को अपने लाइफ में फॉलो करके आप भी सक्सेस हो सकते हैं और बेशुमार पैसा और शोहरत कमा सकते हैं। हमारा वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि हम बुक पूरा कवर करते हैं, जिससे आप बुक का पूरा फ़ायदा उठा सकें। इससे पहले कि आप वीडियो में खो जाएं दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और वीडियो पसंद आए तो शेयर करना नहीं भूलिए। आज हम एक ऐसा टॉपिक लेके आए हैं दोस्तों जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत नॉलेजेबल है, और बेसिकली हम लोग जाने अनजाने में ऐसे हैबिट्स पाल के रखते हैं जो हमारे ब्रेन्स को डैमेज करता है। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसा हैबिट्स जो हम लोग कभी भी हो सकता है हम लोग उस पर समझते नहीं हैं या उसको हम लोग सीरियस नहीं लेते, और डे टू डे लाइफ में हम लोग उसको कंटिन्यूसली ऐसे हैबिट्स करते जाते हैं जो हमारे माइंड को हमेशा डैमेज करता रहता है। अच्छा, हम ऐसे 11 हैबिट्स की बात करने वाले हैं जो हम लोग जाने अनजाने में रोज़ करते हैं और ये कंटिन्यूसली हमारे ब्रेन को डैमेज करता जाता है और हमें एहसास भी नहीं होता कि हमारे ब्रेन को डैमेज हो रहा है। तो दोस्तों, हम लोग स्टेप बाय स्टेप पूरे 11 टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करेंगे। 11 हैबिट्स मैं बताने वाला हूँ आपको जो आपके ब्रेन को डैमेज कर रहा है, और इसको अवॉइड करके आप अपने ब्रेन को सेव कर सकते हैं और अपने ब्रेन को मोर प्रोडक्टिविटी तरीके से काम करा सकते हैं। हैबिट नंबर 1, लाउड म्यूजिक। दोस्तों, आपने देखा होगा आजकल हम लोगों की एक आदत सी हो गई है कि हमेशा अपने एयरपोर्ट में लगा के या कान में अपने स्पीकर्स लगा के कंटिन्यूसली हम लोग फुल वॉल्यूम पे म्यूज़िक सुनते रहते हैं। दोस्तों, ये हमारे ब्रेन को डैमेज करता है। अगर हम लोग कंटिन्यूसली हाई वॉल्यूम पे कुछ भी गाना सुनते हैं या कुछ भी सुन रहे हैं जिसकी काफ़ी लाउड अगर उसकी साउंड हो, और कंटिन्यूसली अगर हम लोग बार बार वही चीज़ों को करते हैं तो हमारे ब्रेन को डैमेज करता है। दोस्तों, हमारे कान को जब जिस टाइप का म्यूज़िक हम लोग, जिस साउंड में हम लोग जो वॉल्यूम का पिच हम लोग देते हैं, हमारा ब्रेन, हमारा जो कान है वो ये समझता है कि बेसिकली यही नॉर्मल साउंड है। तो ये एक रिसर्च में पता चला है कि अगर कंटिन्यूसली आप हाई वॉल्यूम में कुछ भी गाना सुनते हैं या कुछ भी म्यूज़िक सुन रहे हैं तो वो आपके दिमाग को डैमेज तो करता ही है, आपकी हियरिंग कैपेसिटी भी कम करता है और आप बहरे भी हो सकते हैं। आपकी सुनने की जो एबिलिटी है वो कम हो सकती है और आप अपनी हियरिंग कैपेसिटी भी खो सकते हैं। तो दोस्तों, इस बातों को खास ध्यान रखें कि जब भी आप म्यूज़िक सुने या कुछ भी सुन रहे हैं तो उसको एकदम हाई पिच पे ना सुने, हाई वॉल्यूम में ना सुने, उसको मैक्सिमम 50% उसके वॉल्यूम में सुने। आपने देखा होगा कि एक ही म्यूजिक किसी को बहुत ज़्यादा लाउड लगता है और किसी को नॉर्मल लगता है। तो बेसिकली हमारा दिमाग एक ऐसा चीज़ है कि उसको जो भी साउंड अगर अपने कानों को आप देते हैं वो समझ जाता है कि ये रेगुलर यही वॉल्यूम है, और उसको वो कंटिन्यूसली उसी को रिकॉर्ड कर लेता है और उसको ये लगता है कि ये नॉर्मल वॉल्यूम है। तो बहुत लोगों को आप देखिएगा कि एक ही म्यूजिक को, एक ही साउंड को वो लोगों को, कुछ लोग कंफर्टेबल होते हैं और इजीली हेयर कर लेते हैं और कुछ लोगों को समझ में नहीं आता, सुनाई नहीं देता है। बेसिकली ये सारी चीज़ें होता है कि हम अपने ब्रेन को कौन से साउंड लेने की आदी बना रहे हैं और कैसे हम लोग अपने दिमाग को किस पिच का वॉल्यूम पे सुनने की जो क्षमता है उसको दे रहे हैं। तो इस बातों को खास ख्याल रखना ज़रूरी है कि कुछ भी अगर आप सुने, स्पेशली जब आप एयरपोर्ट से सुन रहे हैं या अपने हेडफोन लगा के सुन रहे हैं, तो 50% वॉल्यूम से कम ही अपना वॉल्यूम रखें, जिससे आपकी हियरिंग कैपेसिटी बनी रहे और आप अच्छा से अपने दिमाग को संभाल के रखें और अपने दिमाग को जाने अनजाने में डैमेज न करें। सेकेंड हैबिट, ओवर ईटिंग। दोस्तों, ओवर ईटिंग भी एक बहुत कॉमन सी चीज़ हो गई है आजकल। हर बंदा को देखिए तो ऐसा लगता है कि मतलब सिर्फ खाने के लिए ही इस दुनिया में आया है और दबा के बस खाना चलता जाता है। थोड़े थोड़े खाने के, दिन भर में खाने की आदत हमें कभी कब ओवर ईटिंग में बदल जाती है हमें पता ही नहीं चलता। आपने देखा होगा कि बहुत सारे आजकल के जो यंगस्टर हैं वो सब ओवर वेटेड हैं। क्यों? क्योंकि वो इतना ज़्यादा खाते हैं और थोड़े चीज़ करके एकदम ओवर ईटिंग करते रहते हैं, और ये ओवर ईटिंग जाने अनजाने में आपके ब्रेन्स को कंटिन्यूसली डैमेज करता रहता है। अगर आप
ओवर ईटिंग करते हैं तो आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है तो आपके वो वेंस में आपकी जो ब्लड सप्लाई होती है उसको इंटरप्ट करता है, प्रॉपर ब्लड की सप्लाई नहीं हो पाती आपके पूरी बॉडी में, आपके दिमाग तक प्रॉपर ब्लड पहुंच नहीं पाता है, जिससे आपका दिमाग प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाता है और इससे आपका दिमाग की जो थिंकिंग कैपेसिटी है, जो आपके डिसीजन लेने का पावर है वो कम होता है और स्लोली वो आपके ब्रेन्स को डैमेज करता रहता है। थर्ड हैबिट, नॉट हैव इनफ स्लीप। दोस्तों ये बहुत कॉमन सी चीज़ है कि आपने देखा होगा कि आजकल की भाग दौड़ की लाइफ में ऐसा हो गया है कि किसी के पास टाइम नहीं है अपने आप के देने के लिए, किसी का टाइम नहीं है सोने के लिए। हर कोई सोचता है कि जितना कम समय हो, जितना कम समय हो सकता है उतना ही सोएं। दोस्तों देखिए हमारी कैपेसिटी सोने की जो है वो काफ़ी कम हो गई है पहले से। अगर आप कंपेयर करें तो एक रिसर्च में पाया गया कि 19 सेंचुरी में 1901 में 1902 में 100 साल पहले लोग जो सोते थे वो 9 घंटे सोते थे। आज देख लीजिए जब उसको किसी को आप पूछे तो मैक्सिमम कोई 7 आवर्स 6 आवर्स बस यही सोता है। तो हम लोग अगर प्रॉपर स्लीप अपने माइंड को नहीं देते हैं, अपने दिमाग को रेस्ट नहीं देते हैं तो हमारा दिमाग प्रॉपर 100% फंक्शन नहीं कर पाता है और इससे हमारा कम स्लीप अगर हम अपने माइंड को देते हैं तो हमारा माइंड डैमेज होता है, हमारा ब्रेन डैमेज होता है। तो जब भी आप हो सके तो जितना मैक्सिमम आप अपना स्लीपिंग टाइम अपने आप को आप दे पाए अपने दिमाग को रिलैक्स करने के लिए, वो बहुत अच्छा होगा। इससे आपका माइंड हेल्दी रहेगा, आपका ब्रेन हेल्दी रहेगा। हाँ, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको 8 घंटा या 9 घंटा देने की ज़रूरत है। अगर आप 6 घंटे के भी बराबर एकदम परफेक्ट स्लीप देते हैं अपने माइंड को तो वो इनफ है और उसको ये अपने दिमाग को क्लियर ये मैसेज दें कि मैं 6 घंटे का अच्छा नींद लेने वाला हूँ और 6 घंटे की अच्छा नींद अगर आप लेते हैं तो आपके 9 घंटे की बराबर होती है। तो इन बातों को खास ख्याल रखना जरूरी है दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपका ब्रेन डैमेज ना हो तो। हैबिट नंबर 4, नो सनलाइट। दोस्तों जैसे आपने देखा होगा कि आजकल के हम लोग इतना एसी के आदी हो गए हैं और ऐसे हमारे लाइफ स्टाइल हो गई है कि कभी हम लोग सनलाइट में जाते ही नहीं हैं। हम लोग अपने घर से निकलते हैं सीधे पार्किंग में जाते हैं, जिधर हमारी कार लगी रहती है, एसी से निकलते हैं, आप पार्किंग में जाते हैं, बिल्डिंग के बाहर भी नहीं निकलते, अंदर आपके गाड़ी लगे हुए हैं, आप उसमें बैठते हैं, एसी ऑन करते हैं, ऑफिस में जाते हैं, सीधे कार पार्क के अंदर आपकी गाड़ी जाती है, वहाँ से लिफ्ट पकड़ते हैं, आप ऑफिस में चले जाते हैं और फुल डे आप काम करते हैं, शाम को फिर वैसे ही गाड़ी से घर चले जाते हैं। आप कहीं बाहर ही नहीं निकलते। जब आपको धूप ही नहीं लगता तो फिर ये आपको दिमाग को डैमेज करता है, क्योंकि शरीर को विटामिन डी की ज़रूरत होती है और अगर आप सनलाइट में जाते हैं, आपके स्किन को अगर सनलाइट लगता है, आपके बॉडी को सनलाइट लगता है तो वो आपकी बॉडी जो है विटामिन डी जनरेट करती है और ये आपके दिमाग को हेल्प करता है, आपकी थिंकिंग को बेटर करता है। तो इसलिए हमें सनलाइट लेना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। अगर हम सनलाइट लेते हैं रेगुलर बेसिस, आधे एक घंटे भी अगर हम लोग वॉक करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं सनलाइट में, सनलाइट हमें मिलता है तो ये बहुत अच्छी बात है। जैसे पेड़ पौधों को सनलाइट की ज़रूरत है उसकी हेल्दी लाइफ स्टाइल के लिए, वैसे ही एक इंसान को सनलाइट की बहुत ज़रूरत है जिससे उसकी हेल्दी लाइफ स्टाइल रहे। अगर वो सनलाइट नहीं आता है दोस्तों, अगर सनलाइट में आप नहीं जाते हैं तो फिर ये इसमें आप डिप्रेशन में जा सकते हैं, आप अकेलापन फील कर सकते हैं, आप नेगेटिविटी आपके दिमाग में आ सकती है। इसलिए जितना हो सके दोस्तों सनलाइट ज़रूर लीजिए। अगर आप पूरा नहीं ले सकते, ज़्यादा टाइम तक नहीं ले सकते तो कम से कम आधे घंटे ज़रूर लीजिए। हैबिट नंबर 5, टू मच स्ट्रेस। दोस्तों स्ट्रेस आजकल के एक बहुत बड़ा बीमारी उभर के आ रहा है। अभी एक रिसर्च में पता चला है कि मैक्सिमम लोग, मोस्ट ऑफ द पीपल जो आप स्ट्रेस लेने वाले लोग हैं वो डे बाय डे बढ़ते जा रहे हैं। सो स्ट्रेस भी आपके दिमाग को बहुत बुरे तरीके से डैमेज कर सकता है। हो सके तो जितना कम से कम हो उतना स्ट्रेस लें और हो सके तो ना लें। जितना आप स्ट्रेस फ्री रहेंगे उतना आपका दिमाग हेल्दी रहेगा, आप हेल्दी रहेंगे और आपकी थिंकिंग की कैपेसिटी, आपकी डिसीजन लेने की कैपेसिटी हमेशा बरकरार रहेगी आपके दिमाग में। हैबिट नंबर 6, सेडेंटरी लाइफस्टाइल।
दोस्तों आजकल आपने देखा होगा कि हम लोग का लाइफ काफ़ी चेंज हो गया है। पहले जैसे हम लोग जैसे हमारे पूर्वज रहते थे या जो हमारा हमारा पिछले वाले जनरेशन रहता था, आज से अगर 50 साल 100 साल के पहले के लोगों की बात करें तो वो बहुत ज़्यादा फिजिकली एक्टिव होते थे, बहुत ज़्यादा काम करते थे। वो अपने खाने के लिए शिकार करते थे, जाते थे, मेहनत करते थे। 500 600 700 साल पहले की अगर हम लोग बात करें तो उस समय क्या होता था कि हम लोग ज़्यादा एक्टिव होते थे। उस समय हमारे जो पूर्वज लोग थे वो ज़्यादा एक्टिव होते थे। आजकल के ज़माने में देखें तो हम लोग अपने लाइफ स्टाइल ऐसे चेंज कर लिए हैं कि हम लोग हमेशा कंफर्ट की तरफ भागते हैं और कंफर्ट लेवल ढूंढते हैं। जहाँ भी हमें कंफर्ट मिलता है वो हम लोग उस पर चिपक जाते हैं और वही चाहते हैं कि कंटिन्यूसली यही रहे। और इससे क्या रहता है कि अगर हम लोग अपने अपने लाइफ में एक्टिविटीज़ नहीं डालते, अपने आप को थोड़ा सा एक्सरसाइज नहीं करते या एक्टिव नहीं रहते, तो ये हमारे सेडेंट्री लाइफ स्टाइल में जाता है और इससे हमारे दिमाग कंटिन्यूसली डैमेज होता है। इससे हमारे दिमाग की ओवर थिंकिंग की कैपेसिटी घट जाती है, ओवर थिंकिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है और फिर हमारे दिमाग को डैमेज होता रहता है। तो इसलिए हमेशा आप अवॉइड कीजिए कि आप कभी भी सेडेंट्री लाइफ स्टाइल नहीं जिए, आप एक्टिव लाइफ स्टाइल आप जिए। हमेशा आप एक्टिव रहें, हमेशा आप एक्सरसाइज करते रहें, आप मूव करते रहें, अपनी बॉडी को जितना हो सके उतना आप एक्सरसाइज करें। अगर ऐसे आप करते हैं तो आपका लाइफ स्टाइल अच्छा रहेगा और इससे आपका दिमाग भी हेल्दी रहेगा और आप भी हेल्दी रहेंगे। हैबिट नंबर 7, टू मच शुगर। दोस्तों शुगर एक ऐसी स्लो पॉइजन चीज़ है जो हमें पता भी नहीं चलता और धीरे धीरे ये हमारे दिमाग को पॉइजन भरता जाता है, हमारी पूरी बॉडी में पॉइजन भरते जाता है और 10 साल बाद 20 साल बाद इसके बहुत बुरे इफ़ेक्ट होते हैं। दोस्तों शुगर अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा लेते हैं और इसको अगर आप रेगुलर वेज में लेते हैं तो ये आपको आगे चल के बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाने वाला है। इसको बेसिकली स्लो पॉइजन कहा जाता है और ये अगर करने से आपका दिमाग तो डैमेज होएगा ही, आपकी पूरी बॉडी के अदर पार्ट्स भी डैमेज हो सकते हैं। आप डायबिटिक हो सकते हैं और डायबिटिक होने से आपको पता है कि हमारे कितने सारे प्रॉब्लम्स, कितनी बीमारियों का जड़ सिर्फ डायबिटिक होने से होता है। तो बेसिकली ये शुगर से जितना कम हो सके उतना लें। अगर आप लेते भी हैं शुगर तो बहुत ही संतुलित मात्रा में लें, जिससे आगे चल के आपको प्रॉब्लम ना हो और डायबिटिक होने से आप बच जाएं और इससे आपका दिमाग भी हेल्दी रहे और आप भी हेल्दी रहे। ये शुगर आपके दिमाग को बहुत ज़्यादा डैमेज करता है और आगे चल के आपकी जो थिंकिंग की कैपेसिटी है वो कम हो सकती है, डिसीजन पावर लेने की जो कैपेसिटी है वो कम हो सकती है, रिस्क लेने की कैपेसिटी आपके जो दिमाग के वो कम हो सकती है। तो जितना हो सके आप कम से कम शुगर लें और अगर आप लेते भी हैं तो बहुत ही संतुलित मात्रा में लें। हैबिट नंबर 8, नॉट इंगेजिंग इन स्टिमुलस एक्टिविटीज़। दोस्तों ये भी एक बहुत बड़ा कारण है हमारे ब्रेन डैमेज होने का। अगर हम लोग इंगेज नहीं करते हैं स्टिमुलस एक्टिविटीज़ का तो ये भी हमारे दिमाग को इंटेंसली या अनइंटेंशनली डैमेज करता है और इससे हमारी थिंकिंग कैपेसिटी जो होती है, डिसीजन पावर जो होता है वो कम हो जाता है। तो कोशिश करें कि आप स्टिमुलस एक्टिविटीज़ से इंगेज रहें और उसके रिलेटेड आप काम करते रहें। हैबिट नंबर 9, नॉट ड्रिंकिंग इनफ वाटर। दोस्तों आपको मालूम है हमारे बॉडी में 70% वाटर होता है, तो इसलिए वाटर लेना बहुत ज़रूरी है। अगर वाटर हम लोग टाइम से नहीं लेते हैं और अगर डिहाइड्रेशन होता है हमारे बॉडी को तो हमारे बॉडी में बहुत सारे डैमेज सेल्स हो सकते हैं और हमारे सेल्स डैमेज हो सकते हैं हमारे बॉडी का। और अगर हमारे दिमाग में इनफ वाटर नहीं पहुंचता है तो हमारे जो दिमाग की जो सेल्स हैं, जो ब्रेन के सेल्स हैं वो भी ड्राई होने लगते हैं और इससे बहुत प्रॉब्लम हो सकता है एक इंसान के लिए। दोस्तों अगर हम लोग प्रॉपर वाटर नहीं लेते हैं और कंटिन्यूसली नहीं लेते हैं तो हमारे दिमाग को डैमेज कर सकता है। ये हमारे दिमाग के सेल्स ड्राई होने लगते हैं और वो हमारे जो थिंकिंग पावर है उसको कम कर देता है, जो हमारा डिसीजन लेने का पावर है वो कम कर देता है। इसलिए दोस्तों हमेशा आप इनफ वाटर लें और हमेशा डिहाइड्रेशन ना हो, इस बातों को ख्याल रखें। हैबिट नंबर 10, इंफॉर्मेशन ओवरलोडेड। दोस्तों आजकल के हाईटेक ज़माने में अगर आप इंटरनेट से देखें तो हर बंदा जुड़ा हुआ है, गली गली में फ़ोन, टैब, कंप्यूटर हर किसी को पास है और हर कोई उस पर पूरे दिन देखिए तो रिसर्च करता रहे। कोई गूगल पे है, कोई फेसबुक पे है, कोई अलग अलग सोशल मीडिया पे है, कोई यूट्यूब पे है।
हमेशा इतनी चीज़ें हम लोग आजकल देख रहे हैं और सीख रहे हैं कि हम लोग हमेशा ओवरलोडेड हो जाते हैं। हमेशा अपने दिमाग में इतने सारे इन्फॉर्मेशन डालते रहते हैं बिना ये जाने हुए कि हमारी जो कैपेसिटी है, जो हमारे थिंकिंग का, जो हमारा लोड होने लेने का, जो हमारे दिमाग में स्टोर होने का, उसकी कैपेसिटी भी लिमिटेड है और ये सब कुछ याद नहीं रख सकता। इसलिए ये भी एक कारण है जो हमारे दिमाग को डैमेज करता है, क्योंकि हम लोग कंटिन्यूसली इतने सारे इन्फॉर्मेशन से ओवरलोडेड हो जाते हैं जिनकी हमें ज़रूरत ही नहीं है, और ना ही उनको हम लोग कभी भी यूज़ करने वाले हैं, ना वो हमारी ज़रूरत की चीज़ें। बट सोशल मीडिया के ज़माने में आजकल इतनी ज़्यादा चीज़ें हो रही हैं कि सुबह से शाम तक हम लोग इतने सारे इन्फॉर्मेशन हमारे दिमाग में आते हैं कि ओवरलोडेड होने लगता है, और उससे हमारा दिमाग स्लोली डैमेज होना शुरू हो जाता है। हैबिट नंबर 11, स्मोकिंग। दोस्तों, स्मोकिंग एक ऐसी चीज़ है कि जो बहुत ज़्यादा तरीके से हमारे दिमाग को डैमेज करता है। आजकल के जो यंगस्टर हैं, आप देखिए मैक्सिमम लोग बिलीव करते हैं सिगरेट लेने के लिए या स्मोकिंग करने के लिए। कोई सिगरेट लेता है, कोई सिगार लेता है, कोई आजकल इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट आ गया है वो लेते हैं, कोई शीशा लेता है। ये सारी चीज़ें जो हैं दोस्तों, ये हमारे दिमाग को डैमेज करती है। अगर कुछ भी स्मोकिंग आप करते हैं, अगर हमारे बॉडी में स्मोक जाता है तो वो हमारे दिमाग को डैमेज करता है, वो हमारे सेल्स को डैमेज करता है, और इससे करने से हमारा जो दिमाग है वो प्रॉपर हेल्दी नहीं रह पाता और हमारी बॉडी भी हेल्दी नहीं रह पाती। इसलिए आप अवॉइड करें, हो सके तो आप अपने स्मोक से दूर रहें और 100% इसको छोड़ दें। और अगर नहीं कभी आपने लिया है तो कभी आप लाइफ में ले भी ना। अगर ऐसे करने से आप अपने दिमाग को और ज़्यादा हेल्दी बना सकते हैं। दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और ये 11 हैबिट्स जो हैं, अगर ये हैबिट्स आपके लाइफ में हैं तो इमीडिएटली आप हटाएंगे और अपने हैबिट्स को चेंज करेंगे, जिससे बैड हैबिट्स को आप अच्छे हैबिट में कन्वर्ट कर पाएंगे, और जाने अनजाने में जो आपके दिमाग को डैमेज हो रहा है उसको आप रोक पाएंगे। थैंक यू दोस्तों।